मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अजमेर को साफ सुथरा बनाने के आदेश के बाद जिला कलेक्टर गौरव गोयल की पहल पर शहर के प्रमुख मार्गों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इनमें जेलन अस्पताल मार्ग पर व्याप्त अतिक्रमणों को हटाने के बाद अब यह मार्ग खुला खुला नजर आने लगा है। बुधवार को जेलन मार्केट रोड को चौड़ा करने के उद्देश्य से रेड क्रॉस भवन सहित मेडिकल की दुकानों के बाहर बने बरामदों को जेसीबी मशीन से तोड़ा गया। इस बीच समस्त मेडिकल स्टोर्स बंद रहे। जिला कलेक्टर गौरव गोयल और मेयर धर्मेंद्र गहलोत के साथ निगम और एडीए अधिकारियों और कर्मचारियों ने सड़क मार्ग को चौड़ा करने के दौरान आ रहे अवरोधों को जेसीबी से हटा दिया। रेड क्रॉस भवन के बाहर सड़क पर लगाई गई चेन और लोहे की रेलिंग सहित बगीचे को नेस्तनाबूद कर दिया गया। जो जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के सामने रोड सौंदर्यीकरण का काम था, निश्चित रूप से जिला प्रशासन और हमने सारे व्यापारियों को समझाया था कि ये रोड चौड़ा होना लाजमी है। और जिस प्रकार से रेड क्रॉस सोसाइटीज़ की जो शॉप्स थी, उनके जो बरामदे थे, शटर्स तो वो पिछले बार ले गए थे पहले पीछे, उनके जो बरामदे थे, तो इस बरामदों के लिए हमने निवेदन किया था। और व्यापारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को और निवेदन को स्वीकार किया और उनके साथ ही मिलकर हमने आज वहाँ के बरामदे हटा दिए हैं। और आने वाले समय में ये बिल्कुल निश्चित रूप से जोधपुर के पत्थर लगाकर डिवाइडर बनाया जाएगा, जो लगभग 3 फुट ऊंचाई का होगा। उस पर हेरिटेज लाइटें लगाई जाएगी, उसी पे प्लांटेशन किया जाएगा। तो अब आने वाले समय के अंदर आपको जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के सामने का जो रोड है, जो बजरंगगढ़ की तरफ जाता है, बिल्कुल सौंदर्यीकरण के साथ और चौड़ा दिखेगा। ये जेएलएन मार्ग पे बहुत कंजेशन रहने के कारण मेडिकल मार्केट की शॉप सरकारी भूमि पर सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ था। चबूतरियों को कवर करके यातायात में पूर्ण रूप से बाधा पहुंचा रहे थे और इसी आदेशों के यही आदेश दिए इसको रोड को 80 फुट चौड़ा करके डिवाइडर लगा के और अतिक्रमण को मुक्त किया जाए। ये 1 महीने से ये कार्रवाई इनको पूर्व में सूचित किया। आज सुबह 6 बजे से चालू हो गई थी। रात वैसे डिवाइडर के अलाइनमेंट का कार्य रात के 11 बजे से चालू हो गया था। सुबह 4:15 बजे अलाइनमेंट का कार्य खत्म हुआ। उसके बाद ये वरांडा हटाने का कार्य सुबह 6 बजे से अतिक्रमण हटाने का कार्य चालू हुआ और अभी तक निष्पादित हो। लायंस क्लब अजमेर उमंग द्वारा केंद्रीय बस स्टैंड के सामने बनाए गए अर्ध भूमिगत कचरा पात्र का उद्घाटन बुधवार को जिला कलेक्टर गौरव गोयल, मेयर धर्मेंद्र गहलोत, उप प्रांतपाल सतीश बंसल और अध्यक्षा आभा गांधी ने किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर गौरव गोयल ने कहा कि आमजन में सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने का कार्य सर्वोपरि है। ऐसी सेवा करने में लायंस क्लब उमंग अग्रणी है। लोगों में स्वच्छता के प्रति चिंतन और धारणा बनेगी तो शहर अपने आप ही साफ सुथरा दिखेगा। इसके लिए अभी और प्रयास करने हैं। विदेशों की तर्ज पर लगने वाले यह कचरा पात्र 60% जमीन में और 40% जमीन से बाहर रहेंगे। इन कचरा पात्रों में 3 क्विंटल तक कचरा डाला जा सकेगा और एक कचरा पात्र की कीमत 2 लाख रुपए होगी। डस्टबिन लगने से आसपास अब गंदगी नहीं दिखेगी। साफ सुथरा माहौल होने से लोगों में सफाई की भावना जगेगी। बैठने के लिए दोनों तरफ बेंच लगाई गई, जहाँ बैठकर लगेगा नहीं कि यहाँ कचरा पात्र है। इसके चारों ओर रेलिंग लगाकर खूबसूरती प्रदान की गई है। ये सेमी अंडरग्राउंड डस्टबिन्स हैं। पहले फिनलैंड के कंपनी के इंपोर्ट करके पुष्कर में और अजमेर में कुछ डस्टबिन्स लगाए गए जन सहयोग से। तो अजमेर के ही लायंस क्लब और एक लोकल मैन्युफैक्चरर ने मिलकर उसको मेक इन इंडिया थीम के अनुरूप उसी तरह का एक मॉडल अजमेर में बनाया है। उसका पहला डस्टबिन आज यहाँ बस स्टैंड के बाहर लगाया गया है। इसमें करीबन 3 टन कचरा आएगा और 60% ज़मीन के नीचे रहेगा। और कचरा स्टैंड के साथ साथ और 2 बेंचेस लगाई गई है और 2 न्यूज़पेपर स्टैंड लगाए जा रहे हैं, जिससे जो व्यक्ति आते हैं वो बैठ के सुबह शाम या अखबार भी